बिल्कुल हर तरीके से प्रोटेस्ट जायज़ है। अगर हमारे हुजूर की शान में कहीं भी गुस्ताखी करी जाएगी तो हम पूरी तरह से उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो हमारी कौम का कोई आदमी हो या दूसरे उसका। हम ये नहीं कह रहे कि आप घरों में बैठे रहिए डर के, आप बिल्कुल अपनी आवाज़ उठाइए, मजबूती से उठाइए, हम भी उठाएंगे आवाज़ मजबूती से, लेकिन फिर एक बैलेंस होना ज़रूरी है। हम हर तरीके से कार्रवाई भी हो, अपना प्रोटेस्ट भी आप दर्ज करें, लेकिन अमन भी इलाके में देखिए। इस तरह के इंसिडेंट्स जो सामने आते हैं, मैं एक जनरल बात पहले करूँगी कि किसी भी रिलीजन को, किसी भी जो भी कोई धर्म मानता है या किसी भी रिलीजन के गॉड को उनके खिलाफ कोई ख़राब बात करना, अपशब्द कहना या कोई डिफेम करना, ये किसी भी तरह से मॉरल ग्राउंड्स पे सही बात नहीं है। मैं तो पहले जनरल बात करूँगी कि किसी भी धर्म के लोगों के लिए कोई गलत बात करना, ये किसी का धर्म सिखाता भी नहीं है। ना हमारा इस्लाम ये सिखाता है, ना किसी और का धर्म ये चीज़ सिखाता है। अब लगातार अभी जो ये इंसिडेंट सामने आ रहे हैं इस तरीके के, और जो स्पेसिफिकली इस्लाम से रिलेटेड आ रहे हैं और हमारे मज़हब के लिए जो बातें हो रही हैं जिस तरह की, तो ये तो देखिए जो मुल्क का माहौल एक हो गया है, वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है इस चीज़ में। जो एक कम्युनलिज्म यहाँ पर इतना पनप चुका है कि जब मुसलमानों की लिंचिंग होती है या मुसलमानों के लिए अपशब्द कहे जाते हैं, पढ़े लिखे लोग इस तरह की सोच और बातें करते हैं, तो बहुत अफसोस होता है, निहायत ही अफसोस की बात है। और कल जो जामिया नगर में एक इंसिडेंट हुआ है, बार बार ये बात हाईलाइट करी जा रही है कि एक मुसलमान ने इस तरीके की बात करी। तो देखिए मैं कहती हूँ कि आप मुसलमान तो हैं, लेकिन आप सो कॉल्ड मुसलमान हैं, आपका नाम मुसलमान है, आप मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, तो आपकी आइडेंटिटी बाय डिफ़ॉल्ट एक मुस्लिम की आइडेंटिटी है, लेकिन आप अल्लाह को मानते हैं पर अल्लाह की नहीं मानते। जो अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो एक दर्जा है उनका, और उसके लिए वो चीज़ें शायद मायने नहीं रखती हैं। इसी जो आदमी, ठीक है वो मेंटली अनस्टेबल नहीं है शायद, लेकिन वो मेंटली सेन भी नहीं है मेरे हिसाब से वो आदमी, क्योंकि कोई भी सेन आदमी किसी के लिए भी इतनी ख़राब बात नहीं करेगा, चाहे वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या कोई आम आदमी भी हो, किसी के लिए भी कोई ख़राब बात नहीं करेगा। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, मैं फिर वही कहूँगी। और हम पूरी तरह कंडेम करते हैं इस इंसिडेंट को, और हम अपील भी करते हैं कि इलाके में अमन शांति का माहौल रहे, किसी तरह की कोई वायलेंट प्रोटेस्ट ना हो, और जो भी सही तरीके से इस पे कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पे कॉग्निजेंस ले और इस पे कार्रवाई करे। एक सवाल उठ रहा है, जब तमाम लोग थाने के बाहर मौजूद थे, प्रदर्शन कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि उसकी गिरफ्तारी हो, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उस वक्त लीडरशिप कहाँ थी ओखला की? नहीं देखिए, आपके ऊपर भी ये सवाल है कि बिल्कुल आप बिल्कुल लोग बिल्कुल कहाँ थे? आपका होना वहाँ ज़रूरी था, लेकिन आप नहीं। हमारे पास कॉल आ गया था शाम के वक्त कि इस तरह यहाँ पे एक हादसा हुआ है, मतलब एक वीडियो वायरल हो रही है, और इसे हम एक्चुअली, हमारी जो कांग्रेस पार्टी की दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है, हम ऑलमोस्ट डेली ऑल्टरनेट डेज पे जब हमें वक्त मिलता है हम उस यात्रा में जाके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक्चुअली सुबह में, दिन में हमारे एरिया में काम होते हैं, तो हम वो काम देखते हैं, और उसके बाद जब थोड़ा दोपहर का टाइम हमें वक्त मिलता है तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। तो कल भी हम वहीं गए हुए थे यात्रा में। कल बाबरपुर से निकली थी यात्रा और बाकी विधानसभाओं से। तो हमारे पास कॉल आया था, हमने कोशिश करी जल्द से जल्द पहुंचने की, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए वक्त से। वहाँ दूर थे, काफ़ी टाइम लग गया, निकलते निकलते भी वक्त लग गया, तो इस वजह से हम वक्ती तौर पे नहीं आ पाए। लेकिन देखिए मैं फिर वही बात कहूँगी कि जो लीडरशिप है या जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स को मेरे हिसाब से सही तरीके से डील करना चाहिए। आप इसे अगर बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे खुद इन बातों को, तो वो भी एक मैसेज बहुत ख़राब जाता है। आप इसको सही तरीके से डील करिए। मैंने जैसे कहा, कोई वायलेंट प्रोटेस्ट ना हो, ठीक है, हम बिल्कुल उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएं, हर तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवाएं, लेकिन जैसे मेरी अपील ये भी है कि उन वीडियोस को शेयर ना करें आप अलग अलग पेजेस और प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि वो वायरल होते में टाइम नहीं लगता। और कोई भी, हर ग्रुप्स में देखिए हर तरह के लोग होते हैं, व्हाट्सएप पे भी, सोशल मीडिया पे, फिर वो गलत एलिमेंट के पास चली जाती हैं वो वीडियोस, और वो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही तरीके से हम इसको डील करें, और हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कार्रवाई होनी है और जो भी उस पर एक्शन लेना है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कॉग्निजेंस ले और उस पर काम करे। आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है इस पूरे मामले को लेकर, और जिस तरह की अब तक कार्रवाई हुई है, क्योंकि लोगों में काफ़ी गुस्सा है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या नहीं, करना चाहेंगे बात अभी हमारी करेंगे? हमारी नॉलेज में ये बात है
की कंप्लेन भी फाइल हुई है और जो जामिया नगर के SHO हैं उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर पूरी तरह कार्रवाई होगी। अब उन्हें थोड़ा वक्त भी दिया जाए, एक आध दिन का। ये कल रात का इंसिडेंट है, आज देखते हैं पूरा दिन के इस पे क्या होता है, FIR होती है नहीं होती, कल तक और देखेंगे, वरना उसके बाद फिर हम इंटरवीन करेंगे बीच में। अगर हमें लगेगा कि हल्के में लिया जा रहा है इस बात को, तो हम इंटरवीन भी करेंगे। लोगों में काफ़ी गुस्सा है इस पूरे मामले को लेकर। कल थाना जामिया नगर पर भी तमाम लोग पहुँच गए थे। तो लोगों से क्या कहेंगी कि इस पूरे मामले में कि किस तरह की कार्रवाई आप उसके खिलाफ सुनिश्चित कराएँगी? बिल्कुल, देखिए मैं क्या कहूँ, लोग सब समझदार हैं जामिया नगर के, कोई यहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं। और कल जिस तरह से उन्होंने इस मैटर को वो किया, ये बहुत बहुत वाइज़ली उन्होंने इस मैटर से डील करा। कोई इस तरह की हरकत नहीं हुई कि हमारे ऊपर फिर सवाल उठता है किसी तरह का। लेकिन बिल्कुल हर तरीके से प्रोटेस्ट जायज़ है। अगर हमारे हुज़ूर की शान में कहीं भी गुस्ताखी करी जाएगी, तो हम पूरी तरह से उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँगे, चाहे वो हमारी कौम का कोई आदमी हो या दूसरे उसका हो। लेकिन हम फिर थोड़ा-सा, क्योंकि कोशिश करते हैं, हम नुमाइंदगी करते हैं इन इलाकों की, तो हम कोशिश करते हैं कि हाँ, अमन कायम रहे। और किसी तरह का आप देख सकते हैं, आज भी जो CNRC प्रोटेस्ट हुआ था, हमारे किस तरह कितना मजबूत प्रोटेस्ट था, चाहे हमारी ख़वातीनें हों, चाहे यहाँ के जो स्टूडेंट लीडर्स थे या जो भी लोग थे, हम आज भी उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो जितने भी हों, उमर खालिद हों, खालिद सैफ़ी साहब हों, या गुल शाह हों, या वो जो हमारे आजमी के प्रेसिडेंट थे शफ़ाउर रहमान साहब, सब आज भी बेचारे परेशान हैं, जेलों में हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्ताव है हमारी कम्युनिटी के लिए, वो इतना तासुबी हो गया है और वो एक तरह से पपेट की तरह काम कर रहे हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं नुमाइंदे होते हुए कि हम बैलेंस बना के रखें। हम ये नहीं कह रहे कि आप घरों में बैठे रहिए डर के। आप बिल्कुल अपनी आवाज़ उठाइए, मज़बूती से उठाइए, हम भी उठाएँगे आवाज़ मज़बूती से। लेकिन फिर एक बैलेंस होना ज़रूरी है। हम हर तरीके से कार्रवाई भी हो, अपना प्रोटेस्ट भी आप दर्ज करें, लेकिन अमन भी इलाके में बना रहे।